हेलो एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा क्लास 9 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में जो भी कॉन्सेप्ट जो भी फॉर्मूले यूज होंगे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में करवाया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप एक बार रिवाइज करो कि इसमें जो हम फॉर्मूले और जो भी मेथड यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है, इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो आपका रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू? क्या आप उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये जो है डेफिनेशन है रैशनल नंबर की कि नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और पी और क्यू आपको क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, और क्यू आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो फर्स्ट क्या आपका जीरो इज अ रैशनल नंबर, तो यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। और मैं आपको समझाता हूं कि ये रैशनल नंबर क्यों है। जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है क्या है, द नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। मींस पी और क्यू तो इंटीजर होगा बट क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो बाय वन। तो ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में जीरो और वन क्या दोनों इंटीजर्स है एंड वन क्या आपका नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो ये जो नंबर है जीरो बाय वन ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर p and q are integers। p और q क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर्स होना चाहिए एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो देखो जीरो और वन दोनों ही क्या इंटीजर्स है और p बाई क्यू के अलावा q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे q क्या आपके पास वन और ये जीरो नहीं है, मीन्स हमने इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया और ये इट इज अ रैशनल नंबर। रीजन क्या देना है, बिकॉज it is in the form of p by q। yes, zero is a rational number because it is in the form of p by q where p and q are integers and q not equals to जीरो। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको सिक्स रैशनल नंबर बताना है। देखो इसका मेथड क्या है, मैंने वैसे जो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको दो मेथड बताया हुआ है, लेकिन मैं आज की क्लास में आपको जो सबसे इजी मेथड है वही बताऊंगा। उन दोनों में से एक मेथड है ये। तो देखो सबसे पहले नंबर क्या आपके पास 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4। नोटिस करो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 3 बाय 1 एंड 4 बाय 1। जो मेथड है उसमें सबसे पहले कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो इस केस में देखो डिनोमिनेटर सेम है, बट अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम पहले डिनोमिनेटर को सेम करते। तो डिनोमिनेटर सेम है, तब हमें देखो नंबर कितना चाहिए, 6। जब हमें 6 रैशनल नंबर की रिक्वायरमेंट हो तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को। मीन्स 3 बाय 1 इंटू में 7 इंटू में 7, तो 7 3 या 21 और 1 इंटू में 7 दैट इज 7। सिमिलरली 4 बाय 1 1 इंटू में 7 एंड 4 इंटू में 7, तो 7 4 जा 28 अपॉन में 7 में 7। तो अब देखो अब जो आपके पास नंबर है क्या है, 21 बाय 7 एंड 28 बाय 7। इनके बीच में जो है 5 रैशनल नंबर्स क्या होंगे, सॉरी 6, द 6 रैशनल नंबर between 3 and 4 are, देखो 21 और 28 के बीच में ना तो हम 21 कंसीडर करेंगे ना 28, इनके बीच का नंबर क्या है, दैट इज 22 बाय 7, 23 बाय 7, 24 बाय 7, 25 बाय 7, 26 बाय 7। देखो 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट 27 बाय 7। तो ये 6 रैशनल नंबर है जो किसके बीच लाई करेगा, 3 एंड 4 के बीच। लेकिन अगर ये क्वेश्चन देखो अगर आपके पास ऐसा होता 1 बाय 3 एंड 4 बाय 7,
और आपसे बोला जाता है कि इनके बीच में आप 6 रैशनल नंबर फाइंड करो, तो सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करो। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। जैसे एलसीएम ऑफ 3 and 7, 3 और 7 में जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 21। नाउ देखो 1/3 इंटू में 7, क्यों किया हमने 7 से इंटू, क्योंकि हमें 21 फॉर्म करना है डिनोमिनेटर में, इंटू में 7, तो 7 हो जाए 7, 7 3 जा 21। सिमिलरली 4/7 लो, इस 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 21 होगा 3 से, तो इंटू में 3 इंटू में 3, तो 4 3 जा 12 एंड 7 3 जा 21। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम था। अब इसके आगे का प्रोसेस, अगर आपसे 6 पूछा जाए तो 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 पूछे तो 7 पूछे तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। ये जब था जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसके लिए ये मेथड है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि अगर बाय चांस कभी भी डिनोमिनेटर डिफरेंट नंबर्स हो तो आपको क्या करना है, पहले नंबर डिनोमिनेटर वाले नंबर का एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर सेम करो, और उसके बाद सेम यही प्रोसेस यूज करना है जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में क्या फाइंड करना है, 5 रैशनल नंबर। तो देखो ये कैसे सॉल्व करोगे आप, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इस केस में भी देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें कितना नंबर चाहिए 5, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस बार 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 3/5 इंटू में 6 इंटू में 6 दैट इज 18/30। नेक्स्ट नंबर क्या है 4/5, तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से इंटू में 6, तो 6 4 जा 24 अपन 6 5 जा 30। अब देखो 18 और 24 के बीच में जो नंबर लाई करेगा 19 20 21 22 23 मींस द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। तो देखो 18 के बाद क्या है 19/30, देन 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये आपके 5 रैशनल नंबर है जो 3/5 और 4/5 के बीच लाई कर। इसमें मैं आपको देखो क्या है, जो अल्टरनेट मेथड, जो दूसरा मेथड यूज करे उससे जो है आंसर्स डिफरेंट आ सकता है। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में जो आंसर्स दिया हुआ है वो आपका मैच करे, ठीक है। आपकी टीचर्स हो सकता है किसी दूसरे मेथड से बताए आपको, ये मेथड बिल्कुल सही है, टीचर्स इसमें आपका मार्क्स डिडक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बहुत ही बेस्ट मेथड है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ जो कि ट्रू और फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू या फॉल्स है, अगर ट्रू है या फॉल्स है तो आपको क्या करना है, रीजन देना है। तो इसमें देखो सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसमें बहुत ही सिंपल मेथड बताता हूँ जिससे कभी भी आप इस ट्रू फॉल्स वाले केस में मिस्टेक नहीं करोगे। देखो सबसे पहले हम नंबर स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर्स। ये लो नेचुरल नंबर के बाद क्या होता है आपका होल नंबर। क्यों, क्योंकि होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर के अलावा उसमें एक नंबर ऐड ऑन हो जाता है, दैट इज होल, 0 मींस ये आपका क्या है होल नंबर। और नेचुरल नंबर होल नंबर से भी बड़ा कौन सा नंबर है आपका, इंटीजर्स। इस फिगर के थ्रू अगर आप रिवाइज करो तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे आपके। और इंटीजर्स से भी बड़ा नंबर आपका क्या है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर से भी बड़ा आपका क्या है, रियल नंबर। अगर ये आप याद रखो तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे आपके। देखो कैसे, क्या क्वेश्चन पूछा है,
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मीन्स एवरी नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर आपका होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर आपका इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर आपका रेशनल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर आपका रियल नंबर हो सकता है, बट रियल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, रेशनल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, इंटीजर्स आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। मीन्स अगर आप अंदर से बाहर की तरफ आओ तो ट्रू केस है, लेकिन आप अंदर बाहर से अंदर की तरफ जाओ तो सारे के सारे फॉल्स केस। देखो कैसे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो नेचुरल नंबर से आप होल नंबर पे जा रहे हो, दैट मीन्स ये क्या है आपका ट्रू। एग्जांपल देखो, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर को कंटेन कर रहा है, ये आपका क्या है होल नंबर, होल नंबर के अंदर क्या लाई कर रहा है नेचुरल नंबर, मींस नेचुरल नंबर आपका होल नंबर हो सकता है बट आपका होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। सिमिलरली सेकंड देखो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो देखो इंटीजर इज अ होल नंबर नॉट पॉसिबल, बट होल नंबर इज इंटीजर, दैट मींस ये क्या आपका फॉल्स। और यहाँ पे जो गिव रीजन दिया हुआ है तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं बट नेगेटिव नंबर आपका होल नंबर में नहीं आता, तो लिख देना -3 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। सिमिलरली थर्ड देखो क्या आपका, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, देखो रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका होल नंबर जो है वो रेशनल नंबर हो सकता है बट रेशनल नंबर आपका होल नंबर नहीं हो सकता, मींस फॉल्स। अब देखो इसमें एग्जांपल क्या दोगे आप, रेशनल नंबर इज अ होल नंबर में -4/5, -4/5 आपका क्या है रेशनल नंबर है बट वो आपका होल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि होल नंबर कंटेन ओनली दी पॉजिटिव नंबर्स, और यहाँ पे रेशनल नंबर में क्या है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखो, ये जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है ये मैंने आपका एग्जांपल कंसीडर किया हुआ, आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिया हुआ है जिससे इसमें भी आपको कोई डाउट ना हो। तो देखो क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो देखो होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका होल नंबर हो सकता है बट होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, मींस ये भी क्या आपका फॉल्स। अब यहाँ पे रीजन क्या दोगे, देखो फॉल्स के केस में होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, एग्जांपल देना इसमें 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है कहाँ से होता है 1 से। अब देखो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो इंटीजर मींस आप अंदर से बाहर की साइड आ रहे हो, तो इंटीजर आपका क्या हो सकता है रेशनल नंबर हो सकता है, मींस ये क्या आपका ट्रू। नेक्स्ट सिक्स्थ में क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो देखो एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये फॉल्स है, क्यों, एवरी इंटीजर कैन बी अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर कैन नॉट बी अ इंटीजर। एग्जांपल -4/5 इज अ रेशनल नंबर बट इट इज नॉट अ इंटीजर, मींस क्या है ये आपका फॉल्स। तो देखो इस बॉक्स को लर्न कैसे करना है, अगर आप यहां से बाहर की साइड जा रहे हो तो ट्रू, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये केस भी आपका ट्रू होगा एंड दिस वन आल्सो ट्रू। बट अगर आपसे पूछा जाए रेशनल नंबर रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, फॉल्स, रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स, इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स, और होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स, मींस जब आप बाहर से अंदर की साइड जा रहे हो तो क्या है आपका फॉल्स, ये फॉल्स, ये भी आपका फॉल्स, सिमिलरली ये केस भी फॉल्स, और ये भी आपका क्या होगा फॉल्स। मींस आपको ये रिवाइज कैसे करना है कि ये बॉक्स ध्यान में रखना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। रियल नंबर क्या कंटेन करता है, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर को कंटेन करता है, दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर आपका होल नंबर हो सकता है, होल नंबर आपका इंटीजर्स हो सकता है, इंटीजर आपका रेशनल नंबर हो सकता है एंड रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, बट रियल नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर आपका इंटीजर्स नहीं हो सकता, इंटीजर्स आपका होल नंबर नहीं हो सकता, और होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 1.1। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 करवाऊंगा।